जय श्री राम। जय माता जानकी। जय हो भोलेनाथ। जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवन कथा का जो बचा हुआ भाग है उसका शुभारंभ करते हैं। आज हम लवकुश कांड के बारे में पढ़ेंगे। कृपया ध्यान से सुनिए तथा कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए। शौर्य प्रसिद्धम कमनी गात्रम महानुभाव रघुकुल केतुम स्वयं प्रभु सदा सिद्ध धुंधु शिवा स्वामी प्रणामी रामम। वीरता में प्रसिद्ध कोमल शरीर वाले परम उदार रघुवंश की ध्वजा रूप स्वयं प्रभु विनय आदि के समुद्र और वाम भाग में भी श्री सीता जी सहित सुशोभित श्री रामचंद्र जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। परफुल नील पद लोचनम विबुध मुखिदम श्री कोमल छवि नमामि राम हृदय केतरम। जिनका प्रफुल्ल शरीर और नील कमल के श्याम समान सुंदर नेत्र हैं, चंद्रमा जिनके मुखारविंद की कांति से देश मानता है, जिनके कोमल अंगों की छवि शीर्ष के पुष्प के समान है तथा जो अश्वमेघ यज्ञ के करने में श्रेष्ठ है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुपति कथा पुनीत अति सुनी पुलकित हरियाण बोले दो कर चोरी पुनि सुन कृपा निदान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अति पवित्र श्री राम कथा सुनकर गरुड़ जी प्रफुल्लित हो गए। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे कृपा निदान सुनिए। सूर्य सरी सम भावन भयो नाथ हृदय अभिमोर जन्म जन्म छूटे नहीं नाथ पदा बुझ तोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, अब मेरा हृदय देव नदी गंगा जी के समान पवित्र हो गया। हे स्वामी, आपके चरण कमलों का प्रेम मुझसे जन्म जन्मांतर न छूटे। सुनु सकल गुण प्रभु के रे पुरवानत अनुग्रह मेरे तव प्रसाद बाय सुकुल नाथ हृदय बसी अब कृपा गुण गाथा। प्रभु के संपूर्ण गुण समूह सुनकर मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। हे काग श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब प्रभु को कथा बसी है। मन संतोष न हृदय गाई यथा उदित सरिता जब जाई पशु पक्षी जब जम्ब जाति सचराचर बनो बलवाती। मेरे मन में संतोष है परंतु हृदय नहीं अगाता। जैसे सब नदियों के मिलने से भी समुद्र नहीं भरता। पशु पक्षी स्थावर जंगम और जल चर अचर जीव जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जे जन अवध बसै सुर धामा लिए संग सादर श्री राम माता जी निज दवद सह देहा यह सुन नाथ परम संदेहा। जो मनुष्य सुखधाम अयोध्या में वास करते हैं उनको श्री रामचंद्र जी सादर साथ लेकर अयोध्या को छोड़कर सदे सर्वलोक को गए। सो हे नाथ, मुझे यह बड़ा भारी संदेह है। अब प्रभु मोहि कह समुझाई जान पिता मोह करो ठिठाई है इतिहास पुनीत कृपाला जिनि मग के राम मही पाला। हे नाथ, मैं आपको पिता के समान जानकर ठिठाई करके कहता हूँ कि अब आप मुझे यह पवित्र कथा सुनाइए जैसे कि कृपालु पृथ्वीपति श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अस कही गद गद कठे मृदु पुलकावली शरीर सुनी से प्रेम हर्षे व्यग व्यासु अति मति धीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर गरुड़ जी का कंठ गदगद और शरीर पुलकित हो गया। यह सुनकर धैर्यवान काकभूषण जी प्रसन्न होकर बोले, राम कृपा तुमरे मन माई संशय शोक मोह भ्रम नाई धन्य धन्य तुम धनी खगराया कीन अमित मोहि परदाया। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा से आपके हृदय में संशय शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं है, अतः आप बारंबार धन्य हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अति प्रिय वचन रस तुम्हारे लागत नाथ मोहि अति प्यारे तब तुम प्रीति देख खगराया मिटी अमंगल कोटि अमाया। हे नाथ, आपके रसीले व मीठे वचन मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। आपके हृदय की प्रीति देखकर मुझे बहुत से अमंगलों का नाश हो जाता है। सुनु अब राम रहस्य अनुपा चरित अनुपवद पुरभूपा अज अज द्वैत कमल अविनाशी रहित सकल कमिल फांसी। अब आप अवध नरेश श्री राम जी के गूढ़ एवं अनुपम चरित्र सुनिए। वे अजन्मा अद्वैत अविनाशी हैं और कलयुग के पाप और भवबंधन से रहित हैं। रुद्र सहस्त्र वर्ष खग ईशा कीन चरित्र जय जगदीशा सो सब विदव कह विषतारी कह सुनो जगत उर्गारी। हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक रहकर जो चरित्र किए, यह सबके उपकार के हेतु विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनिए।
विधि बर बचन संभारी उर राजत करुणा एन जगन सोज निरखी लजती कोटि सत नैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी के वचनों को मानकर करुणा सागर प्रभु विराजमान रहे। युगल जोड़ी की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं। अनुज सचिव प्रजा बुलाए गुरु सादर सुन मुनि संग आए। मकर मास रवि पर्व सुहावा विदा मांगी गुरुपद सिरनावा। श्री राम जी एक छोटे भाई मंत्री प्रजा आदि को बुलाकर बड़े आदर से गुरु जी के साथ आए। मकर मास में सूर्य पर्व जानकर सबने गुरु जी से विदा मांगकर चरणों में सिर नवाया। काशी क्षेत्र धर्म में जाना चले सकल सज वाहन नाना। चतुरंगनियन सब साथा ए विधि किन रघुना था। काशी क्षेत्र को धार्मिक जानकर सब अनेक सवारियां सजाकर चले। चतुरंगनी सेना साथ में लेकर श्री रघुनाथ जी ने गमन किया। बीच बास कर शिवपुर आए सादर सुर से शीश नवाए। तब सुरवासी ने कीन प्रणामा अभय अनंत पाए विश्रामा। बीच में ठहर कर काशी आए और सबने पुरी को प्रणाम किया। आकर गंगा जी को प्रणाम किया और अत्यंत सुख पाकर प्रसन्न हुए। मैसूर दंड जति सन्यासी पूजे कृपा सिंधु सुख राशि। दीन दान कई बरने न जाई धनद कुबेर सुरेश लजाई। कृपा के समुद्र सुख की राशि प्रभु ने ब्राह्मणों दंडियों जयंतियों और सन्यासियों का पूजन किया और इतना दान दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर धनपति कुबेर और देवराज इंद्र भी लज्जित हो गए। तहाँ रहे प्रभु अमित दीन सुखी किए मुनि वृंद आए पुनित नगर बहुवर्षी कर करुणा कंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार प्रभु ने वहां बहुत दिन रहकर मुनियों को सुखी किया। फिर करुणा सागर प्रभु प्रसन्न होकर नगर में आए। प्रतिदिन अबंध आनंद उछाऊ दान दे प्रतिदिन नर नाऊ। दुख परिपंच शोक नहीं काऊ कुबंध सुन खगराऊ। अयोध्या में नित्य नए आनंद होते हैं और महाराज नित्य दान देते हैं। हे पक्षीराज सुनी जयते वेद पुराना दूसरम धरु न काहू जाना। दिन दिन प्रीति देखी भगवाना अति आनंद सकल सुर जाना। लोग जहाँ था वेद पुराण सुनते हैं और दूसरा धर्म नहीं जानते। लोग प्रभु की कृपा देखकर बड़े ही प्रसन्न हैं। शिव संवत प्रमाण हमारा भय सोच बस राम उदारा। अश्वमेघ म करो सुहाई गाय तरे नभ समुदाई। फिर उदार श्री राम जी ऐसा विचार कर सोच के वश हो गए कि मुझे यहाँ केवल 100 वर्ष ही रहना है। अतः एक अश्वमेघ यज्ञ करूं जिसे गाकर संसारी मनुष्य भवसागर से तर जाएं। पुनि तुरंत निज धाम सिधाओ बिर चौक लगाओ। प्रात जाए गुरु भवन स्प्रीति हो करियो शुभ सुंदर रीति। फिर तुरंत अपने धाम को जाऊं और ब्रह्मा जी के वचन में चूक न करूं। प्रातः काल ही प्रेम गुरु जी के पास जाकर उनकी आज्ञा से नीति सहित सुंदर यज्ञ करूंगा। अस विचारी उर राखी कर कृपा सिंध मति धीर। किए चरित नाना अमितरण शोक भव वीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा सिंधु धीर बुद्धि प्रभु ने हृदय में ऐसा विचार करके अनेकों अनोखे चरित्र किए जो शोक और भय को दूर करने वाले हैं। रघुवर राज विराजती सकल अवनि अगभाग। विचरई मुख नानन विपुल बैसी सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम राज्य के होने से पृथ्वी का सारा पाप दूर हो गया। मुनिजन प्रीति और स्नेह के साथ निर्जन वन में निर्भय होकर विचरने लगे। अवनि सुहावनी कानन चारु खग मृग ये सब करी विहारू। बैर ने सुनी राम के राजा रे बैर के सब राजा। हे पक्षीराज पृथ्वी और वन शोभामान थे। पशु और पक्षी एक साथ विहार करते थे। राम राज्य में वैर तो सुनाई नहीं देता था, सब प्रेम से रहते थे। नाना ग्रंथ स्मृति समुदायी गाय न सकी राम प्रभुताई। सादर चतुरानन गौरीसा कोटि कोटि अनगत गईसा। अनेकों ग्रंथ एवं स्मृतियों के समुदाय भी श्री राम जी की प्रभुता को नहीं गा सकते। सरस्वती ब्रह्मा महादेव और करोड़ों शेषनाग तथा कवि कोदित लगी माई। राम राज गुण सकी न गाई। असित आद कज्जल बूरी पैनिधि पात्र श्री तारूरी। संसार में जहाँ तक कवि व पंडित हैं वे सब मिलकर भी राम राज्य के गुण वर्णन नहीं कर सकते। कज्जल गिरी की शाही बनाई जाए और समुद्र की दवात बनाई जाए। करनी लेखनी सुरतरी दारी सप्तदीप मई पत्र विचारी। बाणी हरिहर विधि समुदायी सहज कल्प शत लिखे बनाई। कल्प वृक्ष की कलम बनाकर 7 द्वीपों को पृथ्वी पत्र कागज बनाया जाए और सरस्वती ब्रह्मा श्री और शंकर जी समूह बनाकर 7000 कल्पों तक लिखे। जय श्री राम जय माता जानकी। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। कल आपकी सेवा में इसी समय प्रस्तुत होंगे।
बीच में जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम। जय